यस सर, यहाँ से होगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, we are going to start our lecture about essay writing. As previously we have studied about how to write paragraph, and we have studied in the paragraph that in writing the paragraph, first of all we need to start with the opening sentence, which is called topical sentence. And when topical sentence is written, in support of that topical sentence, we write lots of sentences to support that topical sentence. So those sentences are called supportive sentences. Then in the end, on the basis of those supporting sentences, we conclude the paragraph. So this was a short summary of the last lecture, but now we will discuss about essay writing. And when we are writing an essay, we need to have more than 2, 3, 4, 5 paragraphs to write a complete essay. So here we will be required to practically use those paragraphs, write those paragraphs into completing एन ऐसे को यानी कंप्लीट करने के लिए हमें पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे कि ये पैराग्राफ ये ऐसे जो है वो उसको कैसे लिख सकते हैं। ऐसे का एक स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ये है कि उसमें इंट्रोडक्शन हो पहले ऐसे का, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जैसा कि हमने पहले जो पैराग्राफ पढ़ा था वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ही था। उसके बाद जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो हम आर्गुमेंट्स उसकी बेस पर उसको ट्रू, उसकी जो क्रिटिकली विद डिफरेंट एग्जांपल्स और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ और करंट एविडेंस के साथ हम आर्गुमेंट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम जो आर्गुमेंट जब क्रिएट कर लेते हैं तो आर्गुमेंट को क्रिटिकली इवेल्युएट करते हुए हम उसमें बैलेंस क्रिएट करते हैं कि ये जो आर्गुमेंट हमने डेवलप किया है इसके जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी हम ये काम करते हैं। तो इसी तरह जो साइन पोस्टिंग एंड डिस्टेंसिंग लैंग्वेज जो है वो भी हमने इसमें बैलेंस क्रिएट करने के दरमियान ही करनी होती है कि उसको जब हम मुख्तलिफ फ्रेजेस के साथ मुख्तलिफ फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए हम साइन पोस्टिंग और डिस्टेंसिंग का काम करते हैं। मसलन another person has the different argument, another person says a different point of view, has a different point of view, इस तरह कहकर इस चीज़ को, इस तरह के फ्रेजेस को इस्तेमाल करने को हम साइन पोस्टिंग और डिस्टेंस लैंग्वेज कहते हैं। ये चीज़ जो है इसके जो है यानी आउटलाइन में या एक जनरल स्ट्रक्चर में शामिल होती है। इसके बाद है हमारा ये इंट्रोडक्शन में जो कुछ मैंने आपको पहले बता दिया। इंट्रोडक्शन में हम इट हैज़ फाउंडेशन टू योर सब्सिक्वेंट आर्गुमेंट्स, इसके यानी आर्गुमेंट्स क्रिएट करने से पहले हम एक फाउंडेशन बनाते हैं, किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं, उस आगाज़ को इंट्रोडक्शन कहते हैं। स्टेट योर स्टैंड क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन में हमने अपना एक स्टैंड बनाना होता है ऐसे का ना। एक ऐसे को, एक ऐसे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस डालने होते हैं जो हमारे आने वाले जो पैराग्राफ हैं सारे ऐसे के अंदर उसका एक इख्तिसार में चीज़ जो है वो शामिल हो जाए, कि वो समझ आ जाए कि रीडर को कि ये चीज़ जो है वो किस बारे में है। तो मेन बॉडी के अंदर हम अपने आर्गुमेंट यानी रेफरेंसेस, हिस्टोरिकल, करंट एविडेंस, इस तरह करके ना हम ये चीज़ें डालते हैं ऐसे के अंदर, उसकी मेन बॉडी के अंदर। इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी आती है, तो मेन बॉडी के अंदर हम आर्गुमेंट्स फेवर में भी दे सकते हैं, आर्गुमेंट्स जो है वो अपोजिट अपोजिशन में भी, काउंटर आर्गुमेंट्स जिनको कहा जाता है वो भी डाल सकते हैं मेन बॉडी के अंदर, और उसके बाद हम प्रॉपरली जो है वो कंक्लूड करते हैं।
फिर इसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन टू कॉमन टर्म्स, यानी इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है। नंबर 1 है स्टैंड, द पोजीशन विच द राइटर टेक्स। तो स्टैंड कहते हैं कि एक ऐसे यानी सेंटेंसेस लिखना जिसमें कि हम यानी किसी चीज़ की बेस बनाएं, जो हमने डिस्कशन करनी है उसके बारे में कुछ कहें, और ताकि रीडर को ये पता चल जाए कि ऐसे जो है वो किस बारे में होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को, और ये सेंटेंसेस इस किस्म के स्टैंड जो है हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में देना होता है। इस तरह आर्गूमेंट, उसके बाद आर्गूमेंट के अंदर फिर हम मुख्तलिफ यानी उसके यानी क्या कहते हैं कि आइडियाज़ हमारे होते हैं आर्गूमेंट से। हर आइडियाज़ को आर्गूमेंट से सपोर्ट करना होता है, और हर आइडियाज़ को हम काउंटर आर्गूमेंट्स के जरिए भी पेश कर सकते हैं, यानी किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके बरअक्स जिन्होंने दिया हुआ है उस टॉपिक के बारे में, वो बयान करते हैं। फिर इस बयान करते हुए हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है, हमें करंट एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, हमें हो सकता है कोटेशंस की ज़रूरत पड़ जाए, यानी इस तरह के, और प्रोवर्ब्स की ज़रूरत पड़ जाए। उसको सपोर्ट करने के लिए, आर्गूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या तो जो दूसरों के आर्गूमेंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम ये सारी चीज़ों का, यानी मेन बॉडी के अंदर जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसके बाद काउंटर आर्गूमेंट। काउंटर आर्गूमेंट का मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या होता है। एंड अपोजिशन, ये अपोजिंग व्यू पॉइंट होता है, जो हमने किसी के व्यू पॉइंट, हमने जो हमारे व्यू पॉइंट के बरअक्स हो वो हमने बीच में डालना। एक होता है रिबटल। रिबटल जो है एक ऐसा आर्गूमेंट होता है विच इंडिकेट्स और ट्राइज टू पॉइंट आउट द फ्लॉज इन काउंटर आर्गूमेंट, यानी हम जो खामियां हैं अपने आर्गूमेंट्स में या फिर काउंटर आर्गूमेंट्स से दूसरों के आर्गूमेंट्स में, जो हमारे आर्गूमेंट के बरअक्स आर्गूमेंट दिए गए होते हैं, उनकी जब हम कोई फ्लॉज डिस्कस करते हैं तो उसको हम रिबटल कहते हैं। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हम उसे तर्क कर रहे हैं, हम फ्लॉज बयान कर सकते हैं। वो हमारे अपने आर्गूमेंट्स के भी हो सकते हैं ऐसे के अंदर लिखते हुए, और किसी के बारे में भी हो सकते हैं। फिर ये चीज़ जो है असल में बैलेंस कहलाती है, कि हम जब बैलेंस क्रिएट करते हैं पॉजिटिव आर्गूमेंट्स और नेगेटिव आर्गूमेंट्स, नेगेटिव आर्गूमेंट नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि फेवरिंग आर्गूमेंट्स और काउंटर आर्गूमेंट्स जो हैं उनके दरमियान जो हम अपना व्यू पॉइंट देते हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए, उस आइडियाज़ को जोड़ने के लिए, उसका नाम बैलेंस होता है, उसे बैलेंस कहा जाता है। ये टर्म्स ही 2-3 जो आपको समझने के लिए ज़रूरी है। कंसिडरेशन एंड डिस्कशन ऑफ अल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स, आई काउंटर आर्गूमेंट्स एंड रिबटिंग देम, यानी उन दोनों के दरमियान जो हम आइडियाज़ को पॉजिटिव अंदाज के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे हम रिबटल कहते हैं। ये है बॉडी है, जो इसकी जनरल स्ट्रक्चर है ऐसे का, ये मैंने दिया हुआ है। इसमें इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है, मेन बॉडी के अंदर 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है ये हमारे आर्गूमेंट्स हैं जो हमने 1 by 1 जो है ऐसे में डालने होते हैं। इस तरह फिर एंड पे आकर हम कंक्लूजन कर सकते हैं। जो कंक्लूजन का मैंने आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल पिछली दफ़ा दी थी कि कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब क्यों है वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज? डेफिनेटली वो इसलिए है कि उसमें एजुकेशन अच्छी है, और उसमें जो है ना टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छे अच्छे विजिटिंग प्लेसेस हैं, और इसके अलावा वहाँ पर मेडिकल की सहूलत बहुत अच्छी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर बताती हैं कि, यानी ये सपोर्टिंग सेंटेंस है जो मैं कह रहा हूँ। किसके सपोर्टिंग सेंटेंस? जो मैंने ये जुमला कहा है कि कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये उसकी सपोर्ट में ये सारी मैंने चीज़ें कही हैं। फिर मैं कंक्लूड ये करूँगा, मैं लिखूँगा कि दैट इज़ व्हाई कनाडा हैज़ बिकम अ डिज़ायरेबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कनाडा जो है वो दुनिया के लिए डिज़ायरेबल कंट्री बन गया, लोग चाहते हैं कि वहाँ पर आकर रहें। तो ये आज का हमारा मुख्तसर सा लेक्चर है। इसके बाद भी अगर कोई स्लाइड है तो मैं देख लेता हूँ। बाकी जो स्लाइड्स हैं वो इतनी अहम नहीं है, असल में यही चीज़ है ऐसे के अंदर जो होती है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना, उसमें स्टैंड लिया जाता है, फिर आर्गूमेंट्स, मेन बॉडी शुरू हो जाती है, उसमें आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं, काउंटर आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं, आर्गूमेंट्स और काउंटर आर्गूमेंट्स के दरमियान बैलेंस क्रिएट किया जाता है,
उसके बाद फिर हम कंक्लूड करते हैं। ये है असल में मेन बॉडी ऑफ द ऐसे। इसको हमने 2 पार्ट में पढ़ना है। इसकी कुछ एग्जांपल भी दी हुई है आगे। राइटिंग आर्गुमेंट्स के बारे में कुछ लिखा भी वो हुआ है, मैंने आपको ये बता दिया है, और इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। इसमें देख लें कि ये जो जर्नल स्ट्रक्चर है लिखा हुआ है ना, ये वाली जो है, ये मैं निकाल देता हूँ। बल्कि ना ये मैं आपको जो चीज़ें निकाली हुई है ना इस स्लाइड्स में से, वो मैं आपको निकाली हुई स्लाइड जो है आपको भेज दूंगा। वो मैंने इधर रखी हुई है, वो आपको मैं थोड़ी देर बाद जब ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ दे दूंगा। इसके 2 पार्ट हैं इस स्लाइड्स के। अगला पार्ट जो है वो ये, इसमें ना कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं आर्गूमेंट्स की। ये देखें, ये एग्जांपल है इस स्लाइड की। तो इसके अंदर मैंने ना एग्जांपल दी हुई है कि आर्गूमेंट को कैसे डिस्कस किया जाता है। इसको आपने पढ़ना है गौर से। जैसे मैंने कहा है, जो मैंने व्यू पॉइंट दिया है इसको रोशनी में इसे पढ़ना है। इसके अंदर जो है बैलेंस क्रिएट करने के लिए कुछ लफ्ज कनेक्टिंग वर्ब्स जो है इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसमें ये एग्जांपल एक पैराग्राफ की भी दी हुई है। अचीविंग बैलेंस, बैलेंस क्या होता है, कैसे अचीव किया जाता है, इसको तो मैंने पहले ही बता दिया है। हाउ टू इनकॉर्पोरेट काउंटर आर्गुमेंट्स, ये मैंने स्लाइड निकाल दी थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साइन पोस्टिंग एंड डिस्टेंसिंग के बारे में मैंने बताया है कि टू अवॉइड कंट्राडिक्टिंग योरसेल्फ यूज साइन पोस्टिंग। साइन पोस्टिंग क्या होता है, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनसे आइडियाज को आगाज किया। मसलन सम में होल्ड ए डिफरेंट व्यू, कि कोई डिफरेंट व्यू भी रख सकता, कोई जो है इस आइडियाज के बारे में किसी का डिफरेंट ख्याल भी है, और वो ये कहते हैं, दे इंसिस्ट दैट, और वो ये कहते हैं, इस तरह करके जब बात की जाती है इसको हम कहते हैं, ये फ्रेजेस हैं। मसलन और भी फ्रेजेस दिए हैं, व्हाइल सम में क्लेम दैट, although some may argue that an opposing viewpoint is that, it might seem that, one may object here that। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम, इस तरह के फ्रेजेस के इस्तेमाल को हम साइन पोस्टिंग और डिस्टेंस लैंग्वेज कहते हैं। तो ये इसका रिबटिंग के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था कि रिबटिंग क्या होती है। इसको आप देख भी सकते हैं, ये रिबटिंग इस स्लाइड के अंदर के रिबटिंग की इन्होंने आगे एग्जांपल भी दी हुई है। साइन पोस्टिंग की भी, ये देखें, ये साइन पोस्टिंग की एग्जांपल है। हाउएवर इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके अलावा ये देखें, ये एग्जांपल है काउंटर आर्गूमेंट की, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, काउंटर आर्गूमेंट कैसे डेवलप किया। ये रिबटल की एग्जांपल है, रिबटल कैसे उन्होंने क्रिएट किया है काउंटर आर्गूमेंट और आर्गूमेंट के दरमियान। इसी तरह ये चीज़ जो है इसका कोई ज़रूरत नहीं, ये हम पॉसिबल स्ट्रक्चर बताया हुआ, वो स्ट्रक्चर मैंने वैसे ही बता दिया, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर की हमें क्या ज़रूरत है जब हमने स्ट्रक्चर मालूम कर लिया है। तो ये फालतू चीज़ है, इसको हम रहने देंगे। ये सम पॉसिबल स्ट्रक्चर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कंक्लूडिंग वर्ड्स जो हैं ये मैंने आपको बता दिया, कंक्लूजन किन बुनियाद पर किया जाता है, यानी जो हम आर्गूमेंट्स और काउंटर आर्गूमेंट देते हैं उनकी बेस पर हम कोई कंक्लूड करते हैं। ये है पार्ट 2 इसका। पार्ट 2 जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। उस वक्त तक के लिए इंशाल्लाह मुझे इजाज़त। तो ये मैंने रिकॉर्ड किया है लेक्चर, आप अल्लाह करे इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आपको बजरिया व्हाट्सएप भी भेज सकता हूँ ताकि आप इससे बाद में सुन लें। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे, और वो हमारा लेक्चर होगा अबाउट क्वेश्चंस एनालिसिस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग इन ऐसे राइटिंग स्किल। ओके, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।